हेलो इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशन कंपनी। क्या ये आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन दे सकता है? क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है? आपके हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और उससे हम पहले बात करेंगे बेल्डाइज इंडस्ट्री के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के बारे में। बेल्डाइज इंडस्ट्री का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा दिखा है। इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 3.06 है और इसमें जो म्यूचुअल फंड और जो बैंक हैं बड़े इन्वेस्टर उसमें 0.73 है। इनका इंटरेस्ट कम दिखा, बट जो म्यूचुअल फंड का जो बिड होता है वो मेनली रूप से आईपीओ के क्लोजिंग दिन के होता है और ये आईपीओ कल क्लोज हो रहा है। और इसमें जो एनआई है 9.50 और जो 10 लाख रुपए से जो ज़्यादा का एप्लीकेशन आया है वो 10.41 है और 10 लाख से नीचे का 7.67 है। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। रिटेल इन्वेस्टर का ओवरऑल 1.64 है। ये मे बी इंक्रीज भी हो सकता है, कल इसका आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। बात करते हैं यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशन के एंकर इन्वेस्टर के बारे में। इन्होंने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू 41.13 करोड़ रुपया जुटाया है। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी एक डाटा टेक सॉल्यूशन कंपनी है और इसका जो मेजरली वर्क होता है वो डाटा सेंटर को अपग्रेड करने में, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशन। और इसके जो मेजर क्लाइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। बात करें क्लाइंट में, बीएफएसआई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईटी फर्म्स और बैंक आते हैं। बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 22 मई को, इसका क्लोजिंग डेट 26 मई को है और आईपीओ का प्राइस बैंड जो रहने वाला 260 से 273 के बीच होने वाला है। और ये जो आईपीओ है वो ओएफसी है। ओएफसी का मतलब होता है कि कोई प्रमोटर अपना शेयर्स बेचेगा। ये जो फंड होगा वो डायरेक्ट कंपनी को नहीं मिलेगा। और इसके जो एक लॉट में 400 शेयर रहने वाले हैं और इसका जो इशू साइज है टोटल 144 करोड़ है और उसमें से 41 करोड़ इन्होंने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू पहले जुटा चुका है। और ये जो लिस्टिंग होगा बीएसई पे होगा और इसका जो लिस्टिंग का डेट है वो 29 मई को है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी का जो F24 का रेवेन्यू रहा है, FY24 का रेवेन्यू वो 260 करोड़ के आसपास रहा है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 25.1 करोड़ है और EFC 12.51 है और ROE 48.81% है और ROCE 52.5% है। आप ROE, ROCE और EFC को देख के ये शेयर लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, बट इसके जो मेजर रिस्क हैं ROE, ROCE के पीछे वो मैं आपको बताता हूँ। जिस कंपनी का ROE, ROCE अधिक होता है, लोग सोचते हैं कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और हमें वो अच्छा पैसा रिटर्न देगी लेके। बट कंपनी का जो 90 करोड़ रुपया जो मेजर फंड है वो म्यूचुअल फंड में लगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर ओवरऑल निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा भी इंक्रीज होगा, अगर मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा भी डिक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, कंपनी की इक्विटी काफ़ी कम है जिसकी वजह से ROE आर्टिफिशियल हाई दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। इसका जो पहला स्ट्रेंथ में आता है वो 1000+ हैप्पी क्लाइंट्स हैं और इसके जो लास्ट 3 साल के जो रेवेन्यू है 70% वो टॉप 5 क्लाइंट से आया है। और इसका जो पार्टनरशिप है वो HP, सिस्को, लेनोवो जैसे बड़ी IT कंपनीज के साथ है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो इस कंपनी के मेजर रिस्क हैं। मेजर रिस्क ये है, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टॉप 5 क्लाइंट से आता है और उस क्लाइंट के साथ इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और दूसरा जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो भी रिस्क पे है और जो इस कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाने वाली है वो मेजरली प्रमोटर के पास जाएगा। कंपनी को कोई ग्रोथ में पैसा नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में। इसका जीएमपी जो है वो 58 रुपये के आसपास दिख रहा है। उस हिसाब से कंपनी 273 के आसपास लिस्टिंग हो सकता है, यानी अप्रॉक्स 21% का लिस्टिंग गेन दे सकता है। और इसके जो कंपेरिजन कंपनी है उसमें ये जो यूनिफाइड डाटा टेक सॉल्यूशन कंपनी वो बहुत छोटा प्लेयर है। बात करते हैं इसके फाइनल के बारे में। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप ऐसे देखो तो इस कंपनी को अगर आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है तो अच्छा है, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो बहुत रिस्क है। इस कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है वो 5 है और इसके अलावा उस कंपनी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और इसका जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, आपका भी ग्रोथ हो सकता है। एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा।